Hi everybody, this is Barsha Mukherjee. I'm an educator, and why am I here today? This is because this is your CUT daily dose of current affairs and GK. And of course, my code is Barsha Live. Let us, without any more delay, let us begin with our daily dose of current affairs, and let us see what do we have in our kitty today. So, most important mountain ranges of the world. पता है आपको? ऑब्वियसली पता ही होगा. चलिए एक बार बात कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस. द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स एंड माउंटेन रेंजेस. तो अगर एक अकेला पहाड़ अगर खाली अकेला खड़ा हो तो उसे कहेंगे माउंटेन. माउंटेन्स ऐसे ही कई सारे अगर एक साथ लाइन में खड़े हो तो उसे कहेंगे रेंजेस. और इन सब में जो इनकी जो चोंच होती है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होती है, उसको कहते हैं भाई पीक. तो आज हम बात कर रहे हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड की. तो प्लीज इसको माउंटेन के साथ कंफ्यूज ना करें. और शुरू करते हैं. तो हम देखते हैं कि देखो हिमालयस का हमें मालूम है कि सबसे हाईएस्ट है, पर सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से. और ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं जहां पर आपको ट्रिक किया जा सके. तो एंडीज जो है ये है 7000 किलोमीटर्स लॉन्ग गाइस, 7000 किलोमीटर्स लॉन्ग. जहां पर अगर आप जो है कंपेयर करना चाहें तो हिमालय सिर्फ और सिर्फ 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो देखेंगे अगर हम रेंजेस की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर ये पूरा लंबा एक रेंज चलता है, आर्किपेलागो इसको कहते हैं, 7000 किलोमीटर्स लॉन्ग. और उसके बाद हमारा आता है भाई रॉकीज, 4830 किलोमीटर्स लॉन्ग. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर्स लॉन्ग. और फिर हम देखते हैं ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज 3500 किलोमीटर्स लॉन्ग. यूराल की एक और स्पेशलिटी है कि ये यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है. और ये ही एक नेचुरल बैरियर है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जो कि 2500 किलोमीटर लॉन्ग है भाई. फिर आता है एटलस, फिर आता है अपलाशियन माउंटेन्स. अपलाशियन माउंटेन्स जो है ये आपको यूएसए में मिलते हैं, और एटलस माउंटेन्स जो है आपको अफ्रीका के अंदर मिलते हैं. हिमालयस को आपको बताने की जरूरत है नहीं, इट इज 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग. अल्ताई माउंटेन्स 2000 kilometers long. Western Ghats in India again 1600 kilometers long. Alps 1200 kilometers long. Drakensberg 1125 kilometers long. and Aravalli 800 kilometers long. तो इनके अंदर आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का आइडिया ज़रूर रखें. वेस्टर्न घाट्स की रेंज की लेंथ की आइडिया रखें, अरावली रेंज याद कर लें, हिमालयन रेंज की लेंथ याद कर लें, टॉप 3 एंडीज, रॉकीज एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लेंथ याद कर लें, और जैसे कि एटलस या फिर अपलाशियन और यूराल्स की रेंज ज़रूर याद कर लें. चलिए बात करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की. तो पहला सवाल और इसका जवाब देंगे इन 5 4 3 2 1. अर्बन मोबिलिटी, 15th अर्बन मोबिलिटी यूएमआई कॉन्फ्रेंस कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो देखते हैं भाई. यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ केरला जो है गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ कोलैबोरेशन करके ये जो है कोची के अंदर इसको इनॉग्रेट किया. सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में उसकी थीम के बारे में जानना. तो थीम क्या है भाई? 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आज़ादी एट 75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर 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 याद रखो. द कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन, और इसके ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या है? डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एफिशिएंट हाई क्वालिटी एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो मतलब यूएमआई जो कोची में लॉन्च हुआ है, ठीक है, 4 से 6 नवंबर के बीच में खत्म किया गया है. और ये जो है ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया. और इसका थीम है भाई आज़ादी एट 75, सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी. और ये चाहते हैं कि ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को डिज़ाइन किया जाए जो कि हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल हो. चलिए आगे देखते हैं. विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम सेकेंड टू सक्सेसफुली इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स विद असिस्टेंस फ्रॉम यूएस ट्रेजरी? तो आंसर देंगे 5 4 3 2 1. एंड लेट्स सी. बड़ौदा या फिर वडोदरा सिटी ऑफ गुजरात बिकेम द सेकेंड सिटी ऑफ इंडिया टू सक्सेसफुली इशू इट्स म्यूनिसिपल बॉन्ड. पहली सिटी कौन सी थी? पुणे. तो पुणे जो है वो पहली सिटी थी. इसके बाद नंबर लग गया है भाई वडोदरा गुजरात का. और देखते हैं ये कैसे हुआ भाई. विद द असिस्टेंस ऑफ यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट.
क्या होना है इससे, तो देखते हैं। इससे ये होगा कि जो ₹100 करोड़ का फंड रेस किया जाएगा बाय द बॉन्ड एंड विच विल बी यूज्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन वडोदरा। इट्स अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन पुणे एंड वडोदरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। देखते हैं अगला, what is the theme of the Invest Karnataka 2022 summit? आंसर देंगे इन 5 4 3 2 1 एंड लेट्स सी द आंसर। तो थीम क्या है? बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो 2022 का थीम है बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। इनॉग्रल फंक्शन किसने एड्रेस किया भाई? नरेंद्र मोदी जी ने। नमो नमो, बिल्कुल। और ये जो है फंक्शन ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट था ये कर्नाटका 2022 में, ठीक है। और इसका इनॉग्रल जो है डे, उसके अंदर ऑफ द इन्वेस्ट कर्नाटका में जो है गवर्नमेंट ने MOU साइन किए हैं 5.20 लाख करोड़ के। तो सबसे इंपॉर्टेंट थीम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, थीम जरूर याद रखेंगे। चलिए अब वो देखते हैं एक और सवाल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम लाडली लक्ष्मी 2.0? जी, लाडली लक्ष्मी की बात हो रही है और आंसर देखते हैं। बिल्कुल, क्या हरियाणा समझे? नहीं 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 नहीं, लाडलियों की बात तो भी पूरे देश में होती है और यहाँ मध्य प्रदेश में बात हो रही है। शिवराज सिंह जी CM जो है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अगेन इसका एम या फिर थीम है ना, हर एक प्रोजेक्ट का एम और थीम जरूर याद रखेंगे। टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। तो सबसे अच्छी बड़ी प्यारी सी थीम है यार, कि भाई सिर्फ पढ़ाओ नहीं, हायर एजुकेशन भी दिलाओ, है ना। और क्या करो भाई, इंडिपेंडेंट भी बनाओ। तो भाई ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि भाई औरतों को इंडिपेंडेंट करो, एम्पावर करो, और फिर पीछे उन्हीं को रोकते हैं, है ना। ऐसे बड़े लोग आपको भी मिलेंगे, तो उनका ध्यान रखिएगा भाई मेरी लाडलियों। और ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई सामने बड़ी बड़ी बातें करे और पीछे आपको खींचने की कोशिश करे, तो उन्हें साइड में करिए और आगे बढ़ते जाइए। सो यस, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड मॉनिटरी बेनिफिट्स फॉर एलिजिबल गर्ल चिल्ड्रन टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए मॉनिटरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। स्कीम हैड ऑल्सो इंश्योर दैट द पेरेंट्स मस्ट नॉट मैरी देयर गर्ल बिफोर द एज ऑफ 18। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है, ये बहुत स्ट्रिक्ट स्कीम होने वाली है और ये इंश्योर करेगी कि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ना हो। तो अगर आप मध्य प्रदेश में नहीं है तो फटाक से मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो जाइए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिफ्ट हो जाइए मध्य प्रदेश और करिए अपने, उड़ान भरिए यार, और क्या। CM has also announced Ladmi Lakshmi Vatika that will be developed in every district of MP। तो ये बहुत ही प्यारी स्कीम है यार, मेरा दिल तो खुश हो गया इस स्कीम को सुनकर। मुझे लगता है आप लोग भी खुश होंगे। तो आपकी अगर बहनें भी हैं, अगर आप लड़के हैं, तो ज़रूर अपनी बहनों, अपनी मम्मियों को भी इस स्कीम के बारे में बताइए। चलिए, बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? विच कंट्री? या नॉट स्टेट, कंट्री। लेट्स सी, सबको पता है यार, किसको नहीं मालूम? इजराइल। लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है बड़े ही पावरफुल इंसान है और क्या क्या उन्होंने किया है। तो देखा जाता है कि ये जो है यायर लैपिड को सक्सीड करेंगे। थोड़ा नाम है, बस याद कर लो, है ना। कोलिशन लेड बाय द फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वन 64 सीट्स इन द 120 इजरायली। तो बड़े कम सीट है यार, हमारे यहाँ 550 का मुकाबला ही नहीं कर सकते। पर खैर, अर्लियर नेतन्याहू सर्व्ड, उन्होंने पहले भी सर्व किया हुआ 1996, 1999 और 2009, 2021 और फिर तीसरी बार वापस आ गए हैं, है ना। और हम देखते हैं कि वो जो है नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और coalition led by the former Israeli Prime Minister has won 64 seats. All right, चलिए अब बात करते हैं फेवरेट सेक्शन की, this day that year। चलिए, फिलीपींस, इसी दिन, आज के ही दिन 2013 में एक बहुत ही डेडली टाइफून आया था हयान। फिलीपींस को उसने स्ट्राइक किया और जो है यहाँ पर बड़े सारे बहुत ही बुरे नेचुरल डिजास्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और हमारा अगला सेगमेंट साइक्लोन्स के ऊपर ही होने वाला है। तो अगर आप मेरे रोज़ देखते रहेंगे तो कल हम बात करेंगे साइक्लोन्स के ऊपर जो इंडिया में स्ट्रक हुए हैं इन द रीसेंट लास्ट 2-3 ईयर्स और कहाँ कहाँ उनके इम्पैक्ट रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन एडमंड हैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सोचेंगे यार हम क्यों पढ़े इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर के बारे में? तो भाई हैलीज कॉमेट के बारे में तो सुना होगा। तो बिल्कुल 1656 के अंदर जो है इनका बर्थ हुआ। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि
एडमंड हैली जो है, इनके ही नाम पर द फर्स्ट टू कैलकुलेट द ऑर्बिट ऑफ हैलीज कॉमेट, और इन्हीं के ऊपर कॉमेट का नाम रखा गया। आगे देखते हैं भाई, आज के ही दिन जो है 1989 के अंदर इट इज़ ओपनिंग ऑफ द बर्लिन वॉल हुआ। देखा जाता है कि लॉन्ग सिग्नल ऑफ कोल्ड वॉर, द बर्लिन वॉर इरेक्टेड इन 1961 एंड इवेंचुअली एक्सटेंडेड 28 miles 45 kilometers टू डिवाइड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर्स ऑफ बर्लिन। बर्लिन को डिवाइड कर दिया गया था एक ऐसे वॉल के थ्रू, और आज के दिन इस वॉल को खोल दिया गया था। तो कोल्ड वॉर का ये एक सिंबॉलिक वे था, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले पता है क्या, उससे पहले एक चीज़ और ज़रूरी वो बता दूं मैं आपको, उसके बाद चले जाना। तो ज़रूरी चीज़ क्या है, वर्षा लाइव कोड ऐप डाउनलोड कर लो, फटाक से आ जाओ झटाक से, और यूज़ कर लो कोड खटाक से, और फिर फटाफट 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 बहुत सारे स्पेशल क्लासेस देख लो। थैंक यू गाइस, दिस इज वर्षा मुखर्जी।